रियलिटी टीवी पर जब तीन लोग आपस में टकराते हैं तो हमें लगता है कि हम एक सिंपल लव ट्रायंगल या हार्ट ब्रेक देख रहे हैं, पर जब कैमरास बंद होते हैं, पॉडकास्ट शुरू होते हैं और प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग्स पब्लिक में आती है, तब ह्यूमन साइकोलॉजी, ईगो, सर्वाइवल और कोपिंग मैकेनिज्म्स के सबसे कॉम्प्लेक्स लेयर्स बाहर आते हैं। आकांक्षा, योगेश और रूरू की स्टोरी को सबने एक नॉर्मल बिट्रेयल ड्रामा की तरह देखा है, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से देखें और उनके नई पर्सपेक्टिव में समझ सके, शो शुरू होने से पहले योगेश और रूरू के बीच एक रियल वर्ल्ड कनेक्शन था और एक क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि रूरू के वाइल्ड कार्ड आने पर दोनों पैर अप करेंगे। शो के अंदर योगेश ने पहले आकांक्षा के साथ कनेक्शन बनाया, पर रूरू के आते ही उसने आकांक्षा को ड्रॉप करके रूरू को चुना। शो की शूटिंग खत्म होने के बाद जब योगेश और रूरू ऑफिशियली साथ थे, तब रूरू को पता चला कि योगेश सीक्रेटली आकांक्षा से मिल रहा है। जब इनका ब्रेकअप चल रहा था, तब रूरू ने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक किए ताकि वो अपना साइड क्लियर कर सके। फिनाले एपिसोड के शूट पर सुजैन ने रिसिप्ट्स और फोटोज के साथ इस सीक्रेट टाइमलाइन को पब्लिकली एक्सपोज कर दिया, जिससे रूरू कैमरा पर इमोशनल ब्रेकडाउन के दौरान रो पड़ी। इसके बाद लॉकअप में दोनों के बीच काफी लवी डवी केमिस्ट्री दिखी, पर अब रीसेंट पॉडकास्ट में दोनों एक ही लाइन रिपीट कर रहे हैं, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स नॉट लवर्स। आओ सबसे पहले आकांक्षा के बिहेवियरल साइकोलॉजी को डीपली एनालाइज करते हैं। 20 दिन के एक शो में किसी से लाइफ चेंजिंग डीप रोमांटिक लव होना मुश्किल होता है। शो के अंदर आकांक्षा का इनिशियल ब्रेकडाउन प्योर इमोशनल ग्रीफ से ज्यादा एक्सट्रीम पब्लिक एम्बैरेसमेंट और सोशल शॉक था। उनके दिमाग ये प्रोसेस कर रहा था कि नेशनल टीवी पर लाखों लोगों के सामने एक नए पार्टनर ने उन्हें एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स के लिए सडन ड्रॉप कर दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी में जब किसी को पब्लिक रिजेक्शन मिलता है तो नर्वस सिस्टम उसे फिजिकल पेन की तरह ही प्रोसेस करता है। उनका ईगो सीवियर ह्यूमिलिएशन से गुजर रहा था। शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा ने देखा कि पब्लिक डोमेन में उन्हें बहुत सिंपैथी मिल रही है। उन्होंने पॉडकास्ट पर जाकर अपने हार्ट ब्रेक के बारे में बात की, जो साइकोलॉजी में इमोशनल वेंटिंग और पब्लिक नैरेटिव रिक्लेमेशन होता है, यानी अपने लॉस्ट डिग्निटी को पब्लिक वैलिडेशन से हील करना। पर दूसरी तरफ वो सीक्रेटली योगेश से मिल रही थी। इसके पीछे का पॉसिबल मेंटल स्टेट था ईगो रिक्लेमेशन और अनरिजॉल्व्ड अटैचमेंट। उनका सबकॉन्शियस माइंड खुद से कह रहा था, वो मुझे छोड़कर गया था, पर अगर वो मेरे पास वापस आता है तो इसका मतलब है मैं इररिप्लेसेबल हूँ, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सीक्रेटली योगेश को एंटरटेन करके उनका ही हर्ट ईगो को वो क्लोजर मिल रहा था जो उन्हें शो पर नहीं मिला। What could she have done better? पॉडकास्ट पर अपने हर्ट होने की बात करने के साथ साथ अगर वो योगेश से प्राइवेट में एब्सोल्यूट डिस्टेंस बना लेती तो वो इस टॉक्सिक लूप में नहीं फंसती। सेकेंड थिंग, योगेश से सीक्रेटली मिलने के बजाय वो बोल सकती थी, पहले अपने पास्ट रिलेशनशिप और पब्लिक मेस को क्लियर करो, उसके बाद मुझसे बात करो। इससे उनका सेल्फ रेस्पेक्ट इंटैक्ट रहता और उन्हें प्राइवेट कंफ्यूजन नहीं झेलना पड़ता। अब आते हैं रूरू के माइंडसेट पर। उनका बिहेवियर ओवर कॉन्फिडेंस से बिट्रेयल शॉक तक कैसे गया। प्री प्लानिंग करते वक्त रूरू को लग रहा था कि वो सिचुएशन को कम्प्लीटली कंट्रोल कर रही है। उनका माइंडसेट था कि उनका योगेश का बॉन्ड रियल लाइफ का है और शो की बाकी लड़कियां बस टेम्पररी ऑब्स्टिकल्स है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि शो के बाद भी योगेश सीक्रेटली आकांक्षा से मिल रहा है, तो उनका इल्यूजन ऑफ कंट्रोल पूरी तरह बिखर गया। जब उनका ब्रेकअप हो रहा था और उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक किए, तो वो रिवेंज से ज्यादा फैक्ट बेस्ड रेज था। उन्हें लग रहा था कि उन्हें गैसलाइट किया जा रहा है और वो पब्लिक के सामने अपने ट्रूथ और सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए प्रूफ दे रही थी। फिनाले में सुजान के एक्सपोजर के वक्त उनका रोना सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो नेशनल टीवी पर पब्लिक एम्बैरेसमेंट, ग्रीफ और सिवियर बिट्रेयल शॉक का आउटबर्स्ट था। What she could have done better? रियलिटी टीवी शोज में ह्यूमन इमोशंस हाईली अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। प्री प्लानिंग करने से इंसान एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी में रहता है। अगर वो बिना किसी रिजिड एक्सपेक्टेशन के आती, ना कोई प्री प्लानिंग करती, तो उन्हें इतना बड़ा इमोशनल शॉक नहीं लगता। प्राइवेट कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक करने से उन्हें इंस्टेंट प्रूफ तो मिल गया, पर वो पब्लिक ड्रामा में और ज्यादा फंस गई। डायरेक्ट क्लीन ब्रेकअप करके साइलेंट एग्जिट लेना उनके इमोशनल पीस के लिए बहुत बेटर होता। योगेश का बिहेवियर एक ऐसा 22 ईयर ओल्ड का क्लासिक एग्जाम्पल है जो कंटिन्यूअसली इमोशनल प्रेशर और कॉन्फ्रंटेशन से भाग रहा है। योगेश ने आकांक्षा को छोड़कर रूरू को चुना। वाइल्ड ये है कि उन्होंने ये डिसीजन डीप लव से ज्यादा फियर ऑफ बीइंग द विलन की वजह से लिया। उन्हें लगा अगर वो रियल लाइफ पार्टनर रूरू को छोड़ देंगे तो नेशनल टीवी पर लोग उन्हें चीटर बोलेंगे। इट वॉज अ प्रेशर ड्रिवन सेफ्टी फर्स्ट हो। शो से बाहर आकर उन्होंने देखा कि आकांक्षा वायरल हो रही है और उससे सिंपैथी मिल रही है, जबकि उन्हें और रूरू को हेट मिल रहा है। साइकोलॉजी में इसे सोशल प्रूफ डायनेमिक्स कहते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड की हाइप ने उनके माइंड में आकांक्षा की परसीव्ड वैल्यू को बढ़ा दिया। जब रूरू के साथ फाइट्स, क्वेश्चनिंग और अकाउंटेबिलिटी बढ़ने लगी, तो योगेश का दिमाग हाई स्ट्रेस जोन से भागने लगा। वो आकांक्षा के पास इसलिए गए क्योंकि आकांक्षा उन्हें सॉफ्टनेस, वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस दे रही थी।
योगेश का मूव रियल लव नहीं था, वो इमोशनल एस्केप था। ह्यूमंस हमेशा उस रास्ते पर जाते हैं जहाँ फ्रिक्शन और कॉन्फ्रंटेशन कम होता है। What he could have done better? उन्हें बातों को एम्बिगुअस रखने के बजाय दोनों लड़कियों के सामने क्लियर फर्म स्टैंस लेना चाहिए था। कॉन्फ्लिक्ट से भागने के बजाय उन्हें रूरू के साथ पहले प्रॉपर क्लोजर करना चाहिए था और आकांक्षा को फॉल्स होप नहीं देनी चाहिए थी। अब सबसे शेडी और इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं। लॉकअप में इतना लवी डवी केमिस्ट्री दिखाने के बाद अब आउटसाइड इंटरव्यूज में वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स नॉट लवर्स कहना, आखिर इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या चल रहा है? एक ऑफिशियल रिलेशनशिप टैग लेने से पब्लिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्क्रूटनी बढ़ जाती है। जस्ट फ्रेंड्स बोलकर वो एक ऐसे सेफ्टी नेट बनाते हैं जहां वो ब्रेकअप्स या कॉन्फ्लिक्ट के वक्त पब्लिक बैकलैश से बच सकते हैं। क्लियर लेबल देने से पब्लिक क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। जब तक सस्पेंस रहेगा कि क्या ये डेट कर रहे हैं या नहीं, तब तक सोशल मीडिया एडिट्स, फैन पेजेस और पॉडकास्ट व्यूज चलते रहेंगे। ये टैग दोनों को इमोशनल प्रॉक्सिमिटी, क्लाउड और अटेंशन के सारे बेनिफिट्स देते हैं, बिना किसी लॉयल्टी, कमिटमेंट या अकाउंटेबिलिटी के रूल्स के साथ। तो दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो का बॉटम लाइन यही है कि ये स्टोरी किसी एक इनोसेंट हीरो या विलन की नहीं है। ये 3 आम यंग लोग थे जो हाई प्रेशर रियलिटी टीवी रिजेक्शन, हर्ट ईगो, सीक्रेट चॉइसेस और कंटिन्यूअस सोशल मीडिया स्क्रूटनी के बीच अपने अपने तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। आकांक्षा ने अपना हर्ट ईगो को पब्लिक वैलिडेशन और सीक्रेट क्लोजर से हील करने की कोशिश की। रूरू ने अपने टूटे हुए ट्रस्ट और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेज दिखाया और योगेश ने अकाउंटेबिलिटी से भागकर कंफर्ट और हाइप ढूंढा। आपको इस डिटेल डीप डाइव साइकोलॉजी ब्रेकडाउन पर क्या व्यू पॉइंट है? कमेंट्स में अपने थॉट्स रिस्पेक्टफुली शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।